देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। बोन्स क्या होता है? टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, मेड अप ऑफ सेल, और टफेस्ट मतलब सख्त होते हैं, ठीक है। कंपोज ऑफ डिफरेंट सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। मैंने तुम्हें दिखाया था कौन कौन से डिफरेंट सेल्स थे। बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम डिफर इन साइज एंड शेप। जो स्केलेटल सिस्टम में हमारी बोन्स मौजूद हैं 206, वो हर का साइज़ अलग है, हर का शेप अलग है, बट दे आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड फंक्शन। लेकिन देखो फंक्शन तो सबका सेम ही है ना, स्ट्रक्चर भी सबका सेम है और डेवलपमेंट भी सबकी सेम है। जो प्रोसेस एक बोन में होगा वही क्या नाम दूसरी में होगा, और वही फंक्शन दूसरी का। सबका काम क्या आएगा? सबका काम यही है स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। बहरहाल द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द बोन इज फॉर्म बाय कोलेजन फाइबर। सबसे ज़्यादा क्या होता है? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर क्या होता है? धागे वाली प्रोटीन होती है जो कि आपकी बोन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है कि मैंने आपको बताया था कि अबाउट अगर आप देखो तो अबाउट 70 to 75% कोलेजन प्रोटीन होती है, जो कि बेसिकली धागे वाली प्रोटीन होती है। लंबे लंबे धागे होते हैं, इसके थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली प्रोटीन होती है। अब आप वापसी से आ जाओ यहाँ पे, तो अगर आप देखो यहाँ पे सही तरीके से, तो मैंने आपको बताया कि कोलेजन फाइबर होते हैं सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। वाइल अदर कंपोनेंट्स इंक्लूड मिनरल्स। कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट, ठीक है। एंड 10 to 20% वाटर होता है। कोलेजन इज द फाइब्रस प्रोटीन। ये फाइब्रस प्रोटीन है, यानी कि धागे वाली प्रोटीन। प्रोटीन के दो टाइप्स होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होती है? स्फेरिकल शेप में होती है, और फाइब्रस प्रोटीन धागे वाली प्रोटीन होती है। तो कोलेजन फाइबर क्या आएगी? कोलेजन कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रस प्रोटीन है। स्ट्रेंथनिंग द बोन, जो कि बोन को ताकत देती है। कब देती है? जब कैल्शियम भी ऐड हो जाए आपकी बोन में, और जब क्या नाम है आपकी बॉडी में, यानी आपकी बॉडी में मौजूद बोन्स में जब कैल्शियम ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन। अब हम लंबी हड्डी की बात कर रहे हैं, उसके 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। एक लंबी हड्डी के 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। टर्मिनल रीजन जहाँ से स्टार्ट होता है, टर्मिनल बोलते हैं हड्डी का सिरा, ठीक है। ये शुरू में भी होता है, लास्ट में भी होता है। जो हड्डी का सिरे होता है ना, उनको हम बोलते हैं टर्मिनल रीजन। तो टर्मिनल रीजन होता है उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। तो मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये भी हड्डी का सिरा है और ये भी हड्डी का सिरा है, इसको हम बोलेंगे एपिफाइसिस। एपिफाइसिस ये एक लंबी हड्डी बनी होगी हमारी बुक में, तो उसको हमने बोल दिया लॉन्ग बोन, और हम इसकी एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका टर्मिनल रीजन है इसको हमने बोला एपिफाइसिस। एपिफाइसिस ये भी एपिफाइसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं दोबारा से एपिफाइसिस पढ़ लिया। मिडल रीजन इज कॉल्ड डायाफाइसिस। जो मिडल रीजन है उसको बोलेंगे डायाफाइसिस। एंड इन बिटवीन एपिफाइसिस एंड इन बिटवीन मिडल एंड टर्मिनल रीजन इज द मेटाफाइसिस एट बोथ एंड्स। देखो सबसे पहले एपिफाइसिस, फिर मिडल रीजन क्या है? मिडल रीजन है डायाफाइसिस। तो अब एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के दरमियान में एक और रीजन जिसको हमने क्या बोला? मेटाफाइसिस। फिर दोबारा आओ यहाँ पे डायाफाइसिस और यहाँ पे एपिफाइसिस, तो इसके बीच में क्या होगा? मेटाफाइसिस। समझ गए? अब हम देखते हैं कि इसके अलावा क्या बात बताई जा रही है। मेटाफाइसिस एट बोथ एंड्स, ठीक है। द एपिफाइसिस इज द कैंसिलस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन। मतलब एपिफाइसिस जो ऊपर वाला हड्डी का सिरा होता है ना, वो पार्ट होता है जो कैंसिलस होता है, खाली होता है। इट हैज़ स्मॉल वेट बियरिंग क्रॉस लिंक रीजन्स। क्रॉस लिंक रीजन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रेबिकुलाई। क्या बोलते हैं? ट्रेबिकुली भी बोलते हैं और ट्रेबिकुलाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस लिंक रीजन्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेबिकुलाई। मैश वर्क होता है बेसिकली। ये क्या होता है? मैश वर्क होता है। एपिफाइसिस इज फिल्ड विद रेड बोन मेरो। एपिफाइसिस फिल्ड होता है रेड बोन मेरो से, जो कि प्रोड्यूस करता है 20% ब्लड सेल्स का, जो कि हमारा 20% पूरा स्केलेटल मास को कंपेयर कर रहा है। यानी कि जो एपिफाइसिस है यहाँ पे क्या होगा? खाली स्पेस होगा, कैविटी होगी, और यहाँ पे मैश वर्क होगा, छोटी छोटी हड्डी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेबिकुलर। जहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे पाया जाएगा बोन मैरो। बोन मैरो सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे 20% यहाँ पे भी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होगी, यहाँ पे भी 20% रेड ब्लड सेल्स की क्या होगी? प्रोडक्शन होगी। उसके बाद जल्दी से देखो, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायाफाइसिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल बोन, जिसको हम कॉम्पैक्ट बोन भी बोलते हैं। जो एक्सटर्नल पार्ट होता है डायाफाइसिस का, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है, इसमें जो लंबी हड्डी दिख रही है, वो उसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले हिस्से को तो हमने डायाफाइसिस बोले, और इसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल बोन या कॉम्पैक्ट बोन। ये बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग बोन होती है, ठीक है। उसके अलावा हमने बोल दिया कॉर्टिकल बोन फॉर्म्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। आपका एपिफाइसिस 20% बना रहा था और ये 80% बना रहा है आपका स्केलेटल का स्ट्रक्चर। एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल सिलेंडर्स नोन एज ऑस्टियोन्स। यानी जो आपका कॉम्पैक्ट बोन है वो जिन क्या नाम है? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल सिलेंडर्स लाइक होते हैं, जिनको बोलते हैं ऑस्टियोन्स। ईच ऑस्टियोन इज मेड अप ऑफ मैनी लैमेलाए। वो किससे मिलकर बनता है? लैमेलाए से मिलकर बनता है, विच आर द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट कोलेजन। लैमेलाए बेसिकली क्या होती है? कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं, जो क्या नाम है? ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट दोनों से मिलकर बनती है। ऑर्गेनिक पार्ट देखो तो कोलेजन प्रोटीन, और इनऑर्गेनिक पार्ट देखो तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं, विच इज मोस्टली नोन एज कैल्शियम फॉस्फेट। इन द सेंटर ऑफ एवरी ऑस्टियोन, हर ऑस्टियोन के सेंटर में ना एक क्या नाम है? हेवर्जियन कैनाल पाया जाता है, जो ये कंटेन करता है ब्लड सप्लाई एंड इनर्वेशंस ऑफ द बोन सेल्स। यानी कि मैंने आपको बताया सबसे पहले ऑस्टियोन के बारे में। जो आपके पास कॉर्टिकल बोन होगी, कॉम्पैक्ट बोन होगी, वो सिंगल क्या नाम है? सेल से मिलकर बनती है। स्मॉल सिलेंडर्स लाइक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑस्टियोन। तो हर ऑस्टियोन के सेंटर में एक हेवर्जियन कैनाल होते हैं, जहाँ पे क्या होती है? जहाँ से सारी ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह ऑरिजिनेट हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद इन द सेंटर ऑफ द बोन इज़ द मेडुलरी कैनाल। हर क्या नाम है? ऑस्टियोन के सेंटर में क्या होती है? मेडुलरी कैनाल होती है। लेकिन क्या नाम है? मैंने जो बताया ना, हर ऑस्टियोन के सेंटर में क्या नाम है? हेवर्जियन कैनाल होती है, और बोन के सेंटर में
बोन के सेंटर में क्या होता है, मेडुलरी कैनाल होता है। आप बोन की बात कर रहे हैं, कॉर्टिकल बोन की बात कर रहे हैं कि इन द सेंटर ऑफ द बोन इज अ मेडुलरी कैनाल, अ होलो स्पेस लाइंड बाय हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि मधुमक्खी जैसा काम होता है, इतना मैशवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं स्पंजी और कैंसिलस बोन। मतलब कि मेडुलरी कैनाल में भी क्या होता है, स्पंजी और कैंसिलस बोन पाई जाती है। और जाहिर सी बात है, स्पंजी और कैंसिलस बोन का मतलब ये कि वहाँ पे बोन मैरो पाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे येलो बोन मैरो पाया जाता है। द मेडुलरी कैनाल कंटेन द बोन मैरो विच इज द साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन, वो येलो बोन मैरो होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। द ओवरऑल आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड पेरिओस्टियम। जो हड्डी का छिलका होता है ना, बाहर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम, और अंदर वाली को क्या बोलते हैं, अंदर वाली को हम बोलते हैं एंडोस्टियम, ठीक है। द ओवरऑल आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड पेरिओस्टियम एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोस्टियम। पेरिओस्टियम अलाउज फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल कनेक्टिव टिश्यू टेंडन्स। जाहिर सी बात है, हड्डी को जो मसल से जोड़ते हैं उनको टेंडन्स बोलते हैं, टेंडन्स वहीं पे आके जुड़ते हैं टू द बोन, एंड प्रोवाइड पाथवे फॉर ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल। और ब्लड और लिम्फेटिक वेसल जितनी भी होती है ना, वो कहने में पेरिओस्टियम को ही क्रॉस करके आती है। एंडोस्टियम इज अ सॉफ्ट थिन लेयर। ये पेरिओस्टियम क्योंकि आउटर मोस्ट होता है तो ये हार्ड होता है, और एंडोस्टियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, थिन लेयर होता है, जो कि क्या नाम है, इनर कैविटी को लाइन बाउंड्री प्रोवाइड करता है। इट हैज़ प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स। दीज ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स डेवलप द इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। मैंने बताया था ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को, जो कि क्या नाम है, सिक्रीट करते हैं बोन मैट्रिक्स। जब क्या नाम है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है तो ये मेच्योर हो जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, बोन मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है और अपने आप को उसी में इनक्लोज कर लेता है, तो क्या होता है, आपके पास ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं। फिर सिक्रीट द बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स क्या होता है, बोन मैट्रिक्स होता है कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कोलेजन फाइबर। कैल्शियम फॉस्फेट में कोलेजन फाइबर बना दो तो बोन मैट्रिक्स। एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होता है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। वो भी कौन जनरेट करता है, ऑस्टियोजेनिक प्री जनरेटर सेल्स। ऑस्टियोजेनिक ऑस्टियोब्लास्ट भी सिक्रीट करेगा और कॉन्ड्रोब्लास्ट भी। ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं और ये बोन फॉर्मिंग। फिर सिक्रीट कार्टिलेज। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करता है, कार्टिलेज बनाता है। इट प्लेज अ की रोल इन द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स बाय क्रिएटिंग न्यू सेल्स नेसेसरी फॉर द बोन टू फ्यूज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन वन इन बोन, नेमली ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। सब समझा चुके हैं। ऑस्टियोब्लास्ट का नाम है प्रोजेनिटर, जो सिक्रिएट करते हैं क्या, मैट्रिक्स को, और क्या नाम है, अपने आप को उसी के अराउंड क्या कर लेते हैं, कैद कर लेंगे, ठीक है। और फिर स्पंजी बोन की फॉर्मेशन होती है, जो कि बाद में कॉम्पैक्ट बोन बन जाती है। पहले स्पंजी बोन बनती है, फिर कॉम्पैक्ट बोन बनती है, ठीक है। फिर ऑस्टियोब्लास्ट को हम ऑस्टियोब्लास्ट इज आइसोलेटेड बाय सराउंडेड मैट्रिक्स। अपने आप को आइसोलेट कर लेता है ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस कर किए हुए मैट्रिक्स में, और खाली स्पेसिस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेक्यूनाई। लेक्यूनाई वो खाली स्पेसिस होते हैं जहाँ पे क्या नाम है, ऑस्टियोब्लास्ट जाते हैं, अपना मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं और खुद को आइसोलेट कर लेते हैं लेक्यूनाई में। दे बिकम ऑस्टियोसाइट्स। वहाँ पे ये ऑस्टियोसाइट बन जाता है। ऑस्टियोसाइट the mature cell that form the bones. The osteocyte direct osteoblast to the site of the damage, hastening fast healing. Osteoclasts perform the job of breaking down the composite material in bones. जितना भी composite material होता है बोन्स में, उसको ये तोड़ते हैं कौन, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स ऑल्सो फैगोसाइटाइज, यानी निगल लेते हैं क्या, बोनी मैट्रिक्स को, ठीक है। वंस द मैट्रिक्स इज रिमूव, ऑस्टियोब्लास्ट रिफॉर्म द न्यू बोन मटेरियल। अगर एक दफ़ा मैट्रिक्स को डिजॉल्व करते तो फिर ऑस्टियोब्लास्ट क्या होगा, न्यू हड्डी बनाएगा। इट हेल्प्स इन डीमिनरलाइजेशन एंड रिपेयर ऑफ बोन। डीमिनरलाइजेशन का मतलब ये है कि अभी मैं हड्डी में कैल्शियम दे दी तो उस प्रोसेस को मैंने बोला कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन। जब मैं डीमिनरलाइजेशन मतलब ये कि बोन में से क्या नाम है, कैल्शियम फॉस्फेट का लॉस होना। कैल्शियम फॉस्फेट के लॉस हम क्या बोलते हैं, डीमिनरलाइजेशन, जिसकी वजह से आपकी बोन वीक भी हो जाती है और फ्रैगल भी हो जाती है, ओके।